हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस वीडियो में हम एक स्पेशल टाइप का कोड कन्वर्जन डिस्कस करेंगे जो कि है 8421 BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्जन। सो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8421 BCD क्या होता है। 8421 यहाँ पर क्या बताता है, होप यू रिमेम्बर। नहीं जानते हैं, जाइए पुरानी वीडियो में देख आइए 8421 BCD होता क्या है। देन यू शुड नो व्हाट इज एक्सेस 3 कोड। अगर नहीं पता है तो देखाइए। सो आफ्टर दैट यू शुड नो व्हाट इज के मैप सिंप्लीफिकेशन। के मैप सिंप्लीफिकेशन आती हो नहीं तो यहाँ पर आपको डाउट्स होंगे, राइट। देन बेसिक लॉजिक गेट्स तो आपको पता ही होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द कोड कन्वर्टर स्टेप्स। सो प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग ऑफ द कोड कन्वर्टर इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम इनपुट कोड और आउटपुट कोड का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इनपुट कोड के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं, आउटपुट कोड के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं और पूरा ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अब हमारा इनपुट कोड क्या है यहाँ पर 8421 BCD, आउटपुट कोड क्या है एक्सेस 3 कोड। सो इन दोनों को लिखेंगे, इनके सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखेंगे। इनपुट अगर हमारा 0 हुआ तो उसके लिए आउटपुट कोड क्या होएगा, लाइक दैट। सो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखेंगे और ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम के मैप सिंप्लीफिकेशन करते हैं हर आउटपुट बिट के लिए यूजिंग इनपुट बिट। सो इनपुट बिट के ऊपर हम के मैप बनाते हैं, आउटपुट बिट को सिंप्लीफाई करके निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट बिट्स। देन थर्ड स्टेप में हम कोड कन्वर्टर को प्रैक्टिकली रियलाइज करते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स। सो बेसिक लॉजिक गेट्स यूज करते हैं यहाँ पर हम एंड और नॉट। सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या था, हमें सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाना है। सो इनपुट कोड क्या है, बीसीडी कोड D3 D2 D1 D0। सो ये है हमारा इनपुट कोड D3 D2 D1 D0, 4 बिट है। सो 4 बिट 8421 BCD कोड लेना था तो हमने 4 बिट्स ले ली। अब हमारा 4 बिट इनपुट क्या क्या हो सकता है, 0000 0 ट्रिपल 01 0010 0011 0100 0101 10110 011 1000 1001। इसके बाद हमारे पास 8421 BCD कोड नहीं होता है। इसके बाद वाले 8421 BCD के लिए हमें 5 बिट्स चाहिए होती है। सो हमारे पास इनपुट में सिर्फ 4 बिट्स हैं तो हमारे डेसिमल 0 से 9 तक की ही रिप्रेजेंटेशन होती है इन द 4 बिट इनपुट BCD। आउटपुट के लिए हमारे पास क्या है, एक्सेस 3। अगर आपको याद हो एक्सेस 3 तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसमें 3 ऐड करते हैं और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर लिखते हैं। सो 0 प्लस 3 इज 3, 3 को कैसे लिखते हैं 0011, 1 को कैसे लिखेंगे 1 प्लस 3 विच इज 4, सो 4 को 0100, 2 को 2 प्लस 3 एज 5, सो 0101। सो सिमिलरली हम 9 तक लिखेंगे, राइट। सो 9 इज 1100। सो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल बन गया। इनपुट बिट्स क्या है, D0 D1 D2 D3, आउटपुट क्या है E0 E1 E2 E3। सो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमें के मैप बनाना है। सो के मैप हम इनपुट बिट्स को लेकर बनाएंगे। सो D0 D1 D2 D3। सो के मैप में कितने सेल्स होंगे, क्योंकि हमें 4 बिट्स को यूज करना है। सो 4 बिट्स चेंज हो सकती हैं 0001 1011 एज D0 D1 एंड सेम D2 D3 भी चेंज हो सकती है 0001 1011। सो इनके चेंजेस पर हमारे पास 16 सेल्स आएंगे। अब E3 को देखें तो E3 के बेसिस पर हम ये पूरा के मैप फिल करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं E3 को देखूं यहाँ पर तो 00000 5 zeros and 5 ones. So now let's start putting it 0 0 0 0 0 then 1 1 1 1 1। So अभी हमारे पास 5051 आ गए। उसके बाद हमारे पास कोई ना तो इनपुट है ना आउटपुट है। सो बेसिकली जब इनपुट भी नहीं है आउटपुट भी नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम डोंट केयर टर्म डाल देते हैं। आई होप यू रिमेम्बर, डोंट केयर को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं 1 भी रख सकते हैं, कोई आउटपुट पे चेंज नहीं आएगा। सो अब हम अपने अकॉर्डिंग इस x को 0 या 1 रखेंगे। सो लेट सपोज अगर हमें कहीं पे x को 1 रखना है, जैसे कि अगर अब हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें यहाँ पर ऑक्टेट बनाना है तो मैं इन सारे x को 1 कंसीडर कर लूंगी और ये सारा सिंप्लीफाइड होके D3 शो करेगा, राइट। देन यहाँ पर ये क्वाड शो करेगा, सो D2 D0
एंड D2 D1। सो इसको E3 को ऐसे लिख सकते हैं D3 प्लस D2 D0 प्लस D2 D1 और D3 प्लस D2 D0 प्लस D1। सिमिलरली हम E2 के लिए सारी डिजिट्स पुट करेंगे। सो E2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1। सो 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1। सो इस तरह से हमने सारी बिट्स यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग पुट कर दी। देन ऑल ऑफ द अदर बिट्स आर डोंट केयर। अब अगेन हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए ये तो हमारा पेयर बन जाएगा। सो ये रिप्रेजेंट करेगा D2 D1 बार D0 बार। देन हमें यहाँ पर आप देखें तो हमें क्वाड मिल रहा है, राइट। देन यहाँ पर अगेन हमें क्वाड मिल रहा है। सो D2 बार कॉमन है, D0 प्लस D1 आ जाएगा। सो बेसिकली एक क्वाड रिप्रेजेंट कर रहा है D2 बार D0, एक क्वाड रिप्रेजेंट कर रहा है D2 बार D1। सो बेसिकली आ जाएगा E2 D2 D1 बार D0 बार प्लस D2 बार D0 प्लस D1। सिमिलरली आप E1 के लिए सारी कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स पुट करेंगे के मैप में। तो 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। सो 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। बाकी सारी क्रॉस हो गई। सो नाउ अगेन इसका के मैप बनाना है, सिंप्लीफाई करना है। के मैप तो बन चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ पर आप देखिए ये तो बन गया क्या, एक क्वाड, यहाँ पर भी एक क्वाड। सो D1 बार D0 बार प्लस D1 D0, राइट। सो ये क्या हो रिप्रेजेंट करता है X0। सो D1 X0 D0। नाउ सेम हम E0 के लिए पुट करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, राइट। सो ये हम पुट कर देंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, राइट। बाकी सब डोंट केयर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब को हम 1 कंसीडर कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा ऑक्टेट बन गया। सो E0 हो जाएगा इक्वल टू D0 बार। सो यहाँ पर अब हम रियलाइजेशन करेंगे थर्ड स्टेप में यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स। सो D0 लिया इनपुट, राइट। D0 को हमने नॉट गेट से पास करवाया, यहाँ पर आ गया D0 बार। D1 लिया नॉट गेट से पास करवाया D1 बार। D2 लिया D2 बार। D3 लिया D3 बार। सो हमारे पास ये सब टर्म्स आ गए। देन हमारा E0 किसके इक्वल था, D0 बार। सो डायरेक्टली D0 बार से कनेक्ट कर दिया। E1 क्या था, X0 था D1 और D0 का। तो D1 लिया D0 लिया X0 कर दिया। लेट सपोज आपको सिर्फ एंड और नॉट गेट दिए जाते हैं, तो आपको पता है D1 और D0 को एंड गेट से पास करवाना है, D1 बार और D0 बार को एंड गेट से पास करवाना है, इन दोनों के आउटपुट को और गेट से पास करवा देना है। सो बेसिकली आप D1 X0 D0 को एंड गेट एंड और गेट के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। सो आपके पास E1 आ जाएगा। नाउ फॉर E2 एंड E3 आप देखें तो हमारे पास कॉमन टर्म है D0 प्लस D1। सो हम D0 प्लस D1 ले लेंगे। यहाँ पर आप देखिए D0 और D1 का हमने एडिशन ले लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास D0 प्लस D1। सो E2 के लिए क्या करेंगे हम, E2 के लिए हमने D2 बार से मल्टीप्लाई करा है। सो इसको हम एंड गेट में पास करवाएंगे D2 बार को। सो यहाँ पर ये हमारे पास D0 प्लस D1 इंटू D2 बार जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है E2 की, D2 D1 बार D0 बार। सो D0 बार लिया D1 बार लिया, दोनों को एंड गेट से पास करवाया, D0 बार D1 बार आ गया। इसके आउटपुट को हमने D2 से पास करवाया, एंड गेट एक और लिया। सो D2 D0 D1 बार D0 बार आ गया। सो अब ये दोनों का हमारे पास एडिशन होना चाहिए, तो हमारे पास E2 आएगा। E2 क्या है, ये प्लस D2 D1 बार D0 बार प्लस D2 बार D0 प्लस D1। सो हमने इन दोनों का एडिशन लिया और गेट लिया, तो हमारे पास E2 आ जाएगा। सिमिलरली E3 के लिए हमें D0 प्लस D1 लेना है और उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, D2 से। तो हमने यहाँ पर D2 लिया, एंड गेट में पास करवाया, D1 प्लस D0 को एंड गेट से पास करवाया D2 के। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा D2 इंटू D0 प्लस D1। अब इसमें क्या करना है, हमें D3 को ऐड करना है। सो हमने D3 लिया और गेट से पास कराया, हमारे पास E3 आ जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास E0 E1 E2 E3 सारे आ जाएंगे इन द XS3 कोड। हमने इनपुट क्या लिया था, 8421 BCD कोड। सो ये पूरा सेटअप है 8421 BCD से XS3 कोड कन्वर्टर।
सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिवर्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम नेक्स्ट टाइप का कोड कन्वर्टर डिस्कस करेंगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।